अरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि गले कचरा और सूखा कचरा को अलग करना कितना जरूरी है? यह न केवल हमारे घरों को साफ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में कचरा को सही तरीके से अलग कर सकते हैं और इससे हमारे पर्यावरण को कैसे फायदा हो सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे अपनाना भी आसान है। सबसे पहले गले कचरा और सूखा कचरा का मतलब क्या है, ये समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही तरीके से कचरे को अलग कर सकें। गला कचरा वो होता है जो जल्दी सड़ जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और फलों के छिलके। ये कचरा जैविक होता है और इसे आसानी से कंपोस्ट में बदला जा सकता है। और सूखा कचरा वो होता है जो जल्दी नहीं सड़ता, जैसे प्लास्टिक, कागज और मेटल। ये कचरा रिसाइकिल किया जा सकता है और नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों कचरों को अलग कैसे करें। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। सबसे पहले 2 डस्टबिन का इंतजाम करें, एक हरा डस्टबिन और एक नीला डस्टबिन। हरे डस्टबिन में आप गला कचरा डालें और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। हरे डस्टबिन में आप गला कचरा डालें और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। यह तरीका बहुत ही आसान है और इससे आप अपने कचरे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान है और इससे आप अपने कचरे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हो तो जो भी सब्जियों और फलों के छिलके निकलें, उन्हें हरे डस्टबिन में डालें। जब आप खाना बना रहे हो तो जो भी सब्जियों और फलों के छिलके निकलें, उन्हें हरे डस्टबिन में डालें। और जब आप पैकेज्ड फूड खा रहे हो तो उसके प्लास्टिक रैपर और कागज को नीले डस्टबिन में रखें। और जब आप पैकेज्ड फूड खा रहे हो तो उसके प्लास्टिक रैपर और कागज को नीले डस्टबिन में रखें। इस तरह से आप अपने घर में ही कचरे को सही तरीके से अलग कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। गले कचरे को अलग करके उसे कंपोस्ट में बदला जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खाद है। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। गले कचरे को अलग करके उसे कंपोस्ट में बदला जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खाद है। और सूखे कचरे को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। गले कचरे को अलग करके उसे कंपोस्ट में बदला जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खाद है। और सूखे कचरे को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं और सूखे कचरे को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, अब एक और जरूरी बात, इस तरह से हम अपने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, अब एक और जरूरी बात, जब हमारे घर के बाहर कचरा उठाने वाले आए तो उन्हें भी ये बताना ना भूलें कि कौन सा डस्टबिन गले कचरे का है और कौन सा सूखे कचरे का। चलिए, अब एक और जरूरी बात, जब हमारे घर के बाहर कचरा उठाने वाले आए तो उन्हें भी ये बताना ना भूलें कि कौन सा डस्टबिन गले कचरे का है और कौन सा सूखे कचरे का। इससे उनकी भी मदद होगी और कचरा प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो पाएगी। जब हमारे घर के बाहर कचरा उठाने वाले आए तो उन्हें भी ये बताना ना भूलें कि कौन सा डस्टबिन गले कचरे का है और कौन सा सूखे कचरे का। इससे उनकी भी मदद होगी और कचरा प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी टिप्स, कैसे आप गले और सूखे कचरे को अलग कर सकते हैं। इससे उनकी भी मदद होगी और कचरा प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी टिप्स, कैसे आप गले और सूखे कचरे को अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी टिप्स, कैसे आप गले और सूखे कचरे को अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही आसान है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे कचरे को अलग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे कचरे को अलग करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे कचरे को अलग करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।